हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 12 साल की लड़की की नाइट सूट की कटिंग करके बताएंगे, जिसकी हम आपको नाप लेने का तरीका बताएंगे और उसमें हम प्लस करने का तरीका बताएंगे। तो अब हमारे पास ये 4.5 मीटर कपड़ा है और इसकी हम लास्ट कटिंग करके बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमने कपड़े को कटिंग करने के लिए हमने इस तरह फैलाया है, कपड़े को खोला है। पहले खोलने के बाद हमने कपड़े को इस तरह नाप के हिसाब से फोल्ड करा है और अब हम आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताते हैं। जो हमारी ऊपर की शर्ट की लंबाई है वो हमारी 26 इंच है और जो बच्चे की चेस्ट है वो हमारी 40 इंच की है। तो बच्चा हमारा थोड़ा हेल्दी है, तो हम आपको उसकी कटिंग का बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताते हैं कि हम किस तरह कटिंग करनी होती है। कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करते हैं, लंबाई लेकर हम कपड़े को इस तरह फोल्ड करा है और फोल्ड जो भी हमारी लंबाई होती है 26 हमारी लंबाई है, हम इसमें 2 प्लस करते हैं तो हमारी 28 इंच हो जाती है। 28 इंच लंबाई होने के बाद फिर हम इसकी चौड़ाई का निशान लगाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, इस तरह करने के बाद फिर हम 1.5 इंच यहाँ पर फोल्ड करने के लिए निशान लगाते हैं। ये हमारी सामने की पट्टी होती है जिसमें हमें बटन और काज करने होते हैं, तो हम ये निशान लगाते हैं। इस निशान को लगाने के बाद जो भी हमारी चेस्ट का नाप होता है उसमें हम 10 प्लस करते हैं। हमारी चेस्ट 40 इंच की है तो हमने उसमें 10 प्लस करा है, हमारा 50 हो जाता है। 50 का हम 1/4 करते हैं तो हमारा 12.5 इंच आ जाता है। तो हम यहाँ से पट्टी को छोड़कर 12.5 का निशान लगाते हैं। तो इस तरह निशान लगाने के बाद हम ये कटिंग करके निकाल देते हैं। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम बैक पार्ट निकालते हैं। कपड़े को खोलकर और हम इस तरह फोल्ड करते हैं। इस तरह फोल्ड करते हैं तो फ्रंट पार्ट में हमने 2 प्लस करा है और हम बैक पार्ट में हम 4 प्लस करेंगे। तो हमारी 26 लंबाई है तो 26 में हम 4 प्लस करते हैं तो हमारे 30 इंच हो जाता है। तो हम 30 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह हमारा ये बैक पार्ट निकालते हैं। हम इसकी चौड़ाई चेक करते हैं। इसकी चौड़ाई हमें 12.5 रखनी है। जो हमारी चेस्ट की नाप होती है उसमें हम इसमें 10 प्लस कर लेते हैं। तो हमने ये चौड़ाई निकाल ली है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करके निकाल देते हैं।
ये हमारा बैक पार्ट हो जाता है। ये हमारा फ्रंट पार्ट होता है। जो हमारी पट्टी होती है 1.5 इंच वाली, इसको हम इस तरह फोल्ड करके रखते हैं, इसके ऊपर इस तरीके से रखते हैं और नीचे की साइड से मिला के रखते हैं और ऊपर की साइड से हम छोटा बड़ा रखते हैं। इस तरह रखने के बाद फिर हम तीरे का निशान लगाते हैं। तीरे का निशान हम 9.5 इंच लगाएंगे और मुड्ढे का निशान हम 8 इंच लगाएंगे। ये हमने 9 इंच लगाया है और ये हमने 8 इंच लगाया है। 8 इंच लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर 1 इंच डालकर और ये हम गोलाई का निशान लगा देंगे। फिर हम फ्रंट पार्ट पर आते हैं। ये हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट पर आते हैं और यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाते हैं और 2.5 इंच का निशान हम नीचे को लगाते हैं और 1 इंच गोलाई करने के बाद हम ये कटिंग डाल देते हैं। फिर हम बैक पार्ट में आते हैं। बैक पार्ट में हम 2.5 इंच का निशान लगाते हैं और नीचे को हम 1.5 इंच का निशान लगाते हैं और इस तरह हम ये गोलाई की शेप डालते हैं। फिर हम यहाँ की साइड आते हैं और यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाते हैं। 1 इंच का निशान लगाने के बाद हम ये इस तरह तिरछा करते हैं और यहाँ भी हम 1 इंच का निशान लगाते हैं और यहाँ से हम इस तरह इसको डाउन कर देते हैं। तो आप इसे दोबारा समझिए। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट निकाले हैं। कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करा है। कपड़े को हम डबल फोल्ड ना करके कपड़े को इस तरह लंबाई से फोल्ड करेंगे जिससे हमारी किनारी लंबाई में आएगी और जो भी हमारी लंबाई होगी उसमें हमें 2 प्लस करना है। 2 प्लस करने के बाद फिर हम कपड़े के ऊपर 1.5 इंच की एक लाइन डालेंगे स्केल से, जो हमारी बटन टेक होगी जिसमें हमारे काज बटन होते हैं। उस पट्टी को छोड़ने के बाद फिर हम जो हमारी चेस्ट होती है, चेस्ट प्लस 10 इंच का निशान लगाते हैं और चेस्ट प्लस 8 इंच का भी निशान लगाते हैं। पर हमने ये थोड़ा बच्चा हेल्दी है तो हमने ये 10 इंच का लिया है। तो जितनी भी हमारी चेस्ट है, हमारी 40 चेस्ट है, तो उसमें हमने 10 प्लस करा है। 10 प्लस करने के बाद हम उसका 1/4 का निशान लगाते हैं। जो भी हमारा आता है वो हम चौड़ाई लेते हैं। हमारी 1/4 होने के बाद 12.5 चौड़ाई आती है, तो 12.5 लिया है और 1.5 इंच की पट्टी को हमने छोड़ा है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की लंबाई की कटिंग हो जाती है। फिर हम बैक पार्ट निकालते हैं। फ्रंट पार्ट में हमें 2 प्लस करना है और बैक पार्ट में हम 4 प्लस करेंगे। 4 प्लस करने के बाद हम जो हमारी 10 प्लस होने के बाद जो हमारी चौड़ाई आती है उतना ही कपड़ा हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह फोल्ड करने के बाद हम फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट निकाल लेते हैं। फिर अब आप ऊपर की कटिंग समझिए, ये बहुत विशेष है और इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इस तरह रखने के बाद हम छोटा बड़ा पार्ट हम नीचे की साइड से मिला के रखेंगे और जो भी हमारा ऊपर होगा वो हमारा जो भी हमारा गैप होता है वो ऊपर की साइड को निकालते हैं, नीचे की साइड से हम बिल्कुल मिला कर रखते हैं। सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाते हैं। हमने तीरे का निशान 9 इंच लगाया है। फिर हम मुड्ढे का निशान लगाते हैं। मुड्ढा हमने 8 इंच लगाया है क्योंकि बच्चा हेल्दी है, इसलिए हमने तीरा और मुड्ढा थोड़ा ज़्यादा लगाया है। 1 इंच की ड्राफ्टिंग डालने के बाद हम ये राउंड शेप कर देते हैं। ये हमारी मुड्ढे की कटिंग हो जाती है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट पर आते हैं। जो हमारा छोटा वाला पार्ट है और आगे से ओपन है वो हमारा फ्रंट पार्ट है। इसमें चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है और गहराई भी हमारी 2.5 इंच है। 2.5 इंच करने के बाद हम 1 इंच की गोलाई डालकर हम ये गोलाई कर देते हैं। इसके बाद हम बैक पार्ट में आते हैं। बैक पार्ट में भी हम चौड़ाई 2.5 इंच लगाएंगे और गहराई हम 1.5 इंच लगाएंगे। ये हमारी गले की मार्किंग हो जाती है। इसके बाद हम इधर की साइड आते हैं। 1 इंच हम इधर निशान लगाएंगे और 1 इंच पीछे वाले में निशान लगाएंगे। इस निशान को यहाँ से हम गले के पास लाएंगे और पीछे वाले को भी यहाँ से गले के पास लाएंगे। तो इस तरह ही हमारे फ्रंट और बैक की बहुत परफेक्ट और बढ़िया कटिंग हो जाती है। तो हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। आप लाइन पर बने रहिए और इसे बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, जिससे आपको नाइट सूट की परफेक्ट कटिंग आ जाएगी। हम इस तरह निकालते हैं। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं क्योंकि ये छोटा पार्ट है, इसलिए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से मुड्ढा कटिंग करते हैं। इस तरह मुड्ढे की कटिंग कर देते हैं।
तो हमारी फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम बैक वाले पार्ट में तीरे मुड्डे कटिंग करिए, गले की कटिंग करते हैं। गले की कटिंग करने के बाद फिर हम ये तिरछी कटिंग करते हैं। ये हम इसलिए कटिंग इस तरह की करते हैं क्योंकि जब हम सिलाई लगाते हैं तो उसके बाद ये हमारी शेप कुछ इस तरीके से आती है। जैसे आपने देखा होगा शर्ट वगैरह में पीछे वाला पार्ट हमारे आगे वाले पार्ट पर आया रहता है, जो हम नाइट सूट रेडीमेड लेते हैं तो हम इस तरह कटिंग करते हैं। तो हमारी ये फ्रंट और बैक की दोनों की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम आपको बाजू की कटिंग करके बताते हैं। बाजू की लंबाई हमारी 7 इंच है। बाजू की लंबाई हमारी 7 इंच है और चौड़ाई हम 10 इंच लेंगे। बाजू को हम इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद हम सबसे पहले लंबाई का निशान लगाते हैं। जितनी भी हमारी लंबाई होती है, हमारी लंबाई 7 है तो हम इसमें 2 प्लस करेंगे। 2 प्लस करने के बाद ये हम निशान लगाते हैं और चौड़ाई में हम इसको 10 इंच रखेंगे क्योंकि हमारी चेस्ट 40 इंच की है, इसलिए हम बाजू की चौड़ाई 10 इंच रखेंगे। इसके बाद हम बाजू की ड्राफ्टिंग डालते हैं। यहाँ से हम 3 इंच का निशान लगाते हैं और यहाँ से हम 2 इंच का निशान लगाते हैं। 3 से 2 को हम तिरछा मिलाते हैं। 3 से 2 को तिरछा मिलाने के बाद हम आधा इंच इधर को और आधा इंच बाहर, आधा इंच अंदर शेप डालते हैं और यहाँ से इसको टच करते हुए हम ये राउंड शेप डालते हैं और यहीं से हम अंदर वाले पार्ट को टच करते हुए और यहाँ से थोड़ी दबी हुई ये हम बाजू की ड्राफ्टिंग डालते हैं। और आगे की साइड हम जितनी भी हमारे बच्चे की मोहरी होती है, हमारी मोहरी 7.5 है, इससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये लेने के बाद हम ये बाहर की कटिंग करके निकाल देते हैं। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो जाती है। ये कटिंग करते हैं। इसके बाद हम बाहर वाली कटिंग करते हैं। बाहर वाली कटिंग करने के बाद फिर हम 2 पीस उठाते हैं। 2 पीस उठाने के बाद फिर हम ये अंदर वाली कटिंग करके निकाल देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद ये हमारी बाजू हो जाती है, हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। फिर हम ये, क्योंकि ये गर्ल्स का है इसलिए हम इसमें 2 नीचे पॉकेट लगाएंगे, जो हम आपको पॉकेट की कटिंग करने का तरीका बताते हैं। पॉकेट के लिए हम 6 इंच चौड़ाई लेंगे और लंबाई हम 7 इंच लेंगे और चौड़ाई हम 6 इंच लेंगे। इस तरह लेने के बाद फिर हम यहाँ से 2 इंच की पट्टी काटेंगे, 2 या 1.5 की, जो जिसमें हमें पाइपिंग लगानी है 1.5 इंच की। तो हम ये पॉकेट की कटिंग करते हैं। ये हम 2 निकालेंगे क्योंकि ये नीचे की साइड लग जाती है। ये हमारी पॉकेट हो जाती है। और इसके बीच में यहाँ पे हमारी पाइपिंग लग जाती है। अब हम आपको पजामे की कटिंग करके दिखाएंगे। ये हम म्यारी वाला बताएंगे आपको। अब हम आपको पजामे की कटिंग बताते हैं। कपड़े को हम इस तरह 4 तह में फैलाते हैं और जो भी हमारी लंबाई होती है, लंबाई में हम 4 प्लस करते हैं। तो हमारी लंबाई 32 इंच है। 32 में हम 4 प्लस करेंगे तो 36 इंच का हो जाता है। 36 इंच करने के बाद फिर हम चौड़ाई का हम 16 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें इसमें मैन डालनी है और हमारी हिप की नाप 44 है। ये 16 इंच लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर आसन
16 इंच लगाएंगे। 16 इंच लगाने के बाद फिर हम मोहरी पर आते हैं। मोहरी का निशान हम 10 इंच लगाएंगे। मोहरी का निशान 10 इंच लगाने के बाद फिर हम यहाँ से इस तरह का निशान लगाएंगे। ये हमारे आसन की ड्राफ्टिंग हो जाती है। तो अब आप इसे दोबारा से समझिए। सबसे पहले हमने लंबाई ली है। लंबाई हम प्लस जो भी हमारी लंबाई है उसे प्लस 4 इंच करते हैं, क्योंकि नीचे 1.5 इंच नीचे फोल्ड हो जाता है, 2-2.5 इंच हमारा ऊपर लास्टिक में हो जाता है। और हमें चौड़ाई निकालने के लिए जो भी हिप होता है उसका 1/3 करने के बाद हम इसे प्लस 2 इंच करते हैं, क्योंकि हमारा म्यानी वाला प्लाजो है और ये बच्चे का है, इसलिए हमने 16 इंच का निशान लगाया है। नहीं तो ये 17 और 18 इंच का निशान लगता है यदि हमारा बड़ा प्लाजो होता है, क्योंकि जिसमें हमें म्यानी लगानी होती है उसमें 1 या 2 इंच हमें आसन की लंबाई ज़्यादा बढ़ानी होती है। और अंदर को 1 इंच लगाने के बाद जो भी हमारी मोहरी होती है, मोहरी की ड्राफ्टिंग हम इस 1 इंच 1-1.5 इंच पर इस तरह गोलाई के साथ मिला देते हैं। यदि हमारा ये पैंट प्लाजो होता है तो हम ये ड्राफ्टिंग अंदर को डालते हैं और ये ऊपर की साइड को गोलाई आती है, ये हमारी पैंट प्लाजो की हो जाती है। पर हमें ये म्यानी वाला बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पर हिप का 1/3 लिया है। 3 लेने के बाद फिर हम यहाँ पर 16 इंच का आसन लगाया है। आसन में हमने 1 इंच अंदर लगाया है और जो भी हमारी मोहरी है, मोहरी हमने 10 इंच रखी है। और इसको स्केल का गोलाई वाला पार्ट बाहर रखने के बाद हम इस तरह इसको कटिंग करके निकाल देंगे। तो अब हम आपको इसे कटिंग करके दिखाते हैं, तो आप इसे पूरे ध्यान से देखिए। ये कटिंग करने के बाद फिर हम आपको इसकी म्यानी कटिंग करने का तरीका बताते हैं। ये हमारा नीचे का पजामा बन जाता है नाइट सूट का। इसके बाद हम म्यानी काटते हैं। म्यानी के लिए कपड़े को हम इस तरह लेंगे। ये लेने के बाद जितनी बड़ी हमें म्यानी डालनी है, हमें 7 इंच की म्यानी डालनी है, तो कपड़े को इस तरह कटिंग करेंगे। और चौड़ाई 4-4.5 इंच लेने के बाद हम इसको 4 तह में फोल्ड करेंगे। 4 तह में फोल्ड करने के बाद फिर हम यहाँ से इस तरह का निशान डालेंगे। ये इसका कोना और इसकी चौड़ाई, और यहाँ से हल्की सी ऊपर को राउंड शेप लग जाती है। तो ये हमारी म्यानी की कटिंग होती है। हमने लंबाई ली है 7 इंच, चौड़ाई हमने 5 इंच ली है और इस तरह कोने से मिलाया है और यहाँ से हमने हल्की सी शेप अंदर को ली है। तो ये हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। ये हमारी म्यानी की कटिंग है। इस तरह हमारी म्यानी की कटिंग आ जाती है। अब हमारे पास प्रॉपर तरीके से पूरा नाइट सूट कट जाता है। अब हम आपको इसी कॉलर की कटिंग करना बताते हैं कि कॉलर की कटिंग किस तरह करी जाती है नाइट सूट में। अब ये थोड़ा नाइट सूट थोड़ा हेल्दी है, इसलिए इसमें कॉलर की गोलाई 18 इंच आएगी। 18 के लिए हम इस बुकरम को, हमने पेस्टिंग बुकरम ली है और इसको 9 इंच फोल्ड करेंगे। 9 इंच फोल्ड करने के बाद और चौड़ाई हम इसकी 3.5 या 4 इंच ले लेते हैं। इसको कटिंग करके इस तरह निकाल देते हैं। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हम यहाँ से लगाते हैं 1.5 इंच। 1.5 इंच लगाने के बाद हम इस तरह की शेप डालते हैं, तो हमारा ये चोंच वाला कॉलर हो जाता है। और नीचे की साइड हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हम 1 इंच की निशान लगाते हैं और इसको हम इस तरह यहाँ मिला देते हैं। तो आप इसे दोबारा से समझिए कॉलर की ड्राफ्टिंग।
सबसे पहले हमने जितना हमारा कॉलर है, कॉलर की लंबाई ली है। लंबाई लेने के बाद हमने कपड़े को पेस्टिंग बुकरम को डबल करा है। डबल करने के बाद हमने 4 या 3.5 इंच की चौड़ाई लेते हैं। हम इसे कोट कॉलर सीधा बना सकते हैं, पर इसकी चौड़ाई हमने थोड़ी ज़्यादा ली है, इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को हम चोंच पर इधर ले आएंगे और नीचे की साइड हम यहाँ पर आएंगे। 1 इंच लगाने के बाद हम ये शेप इधर को डाल देंगे। तो हम अब आपको कटिंग करके दिखाते हैं, तो लाइन पर आप बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक पूरे अच्छे से देखिए। ये इस तरह कटिंग हो जाती है और ये नीचे की साइड की कटिंग हम इस तरह कटिंग करके निकालते हैं। तो ये हमारा कॉलर परफेक्ट तरीके से कट कर तैयार हो जाता है। ये हमारा चोंच वाला होता है, हल्का सा कर्व में होता है और नीचे की साइड से गोलाई में होता है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ये पूरा नाइट सूट बहुत परफेक्ट तरीके से बताया है। यदि आपको हमारा ये पूरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिलती रहे। हम और अच्छी वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे आपको जानकारी मिलती रहे।